तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवांश स्टेनो क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो आज का दिन एक स्पेशल डे है और स्पेशली क्लास रहेगी। क्लास में आज का जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं। आज है होली का पर्व, तारीख है 24। तो युवांश स्टेनो क्लासेस की तरफ से आपको फिर से ढेर ढेर शुभकामनाएं, बधाइयां। अच्छे से दिवाली होली पे अपना त्योहार बनाइए और जो गलत कुरीतियों को अपनी खत्म करिए और अच्छा दिन एक लक्ष्य बना के टारगेट को आज से चलना है। तो और जो है गुलाल वगैरह जैसे भी है, कांच वगैरह उनमें कुछ मिला आता है ना, तो चीजें तो आपको थोड़ा सा तरीके से अच्छे तरीके से रह के होली बनानी है। तो आप सभी को बेस्ट विशेष त्योहार की, ठीक है, और अपने फैमिली के साथ में अच्छा एंजॉय करना है आपने। तो आज के दिन हमारा जो होली का पर्व है, आज हमारा डबल एक्साइटमेंट से हमारी क्लास रहेगी। जो क्लास है आपकी 13। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। तो क्लास में जो आज का टॉपिक है हमारा चल रहा था डिप्थोंग्स, ट्राइफोन्स एंड एब्रीविएटेड डब्ल्यू। तो हमने वो चैप्टर समझा दिया था क्लास नंबर 11 और 12 के अंदर। 11 में डिप्थोंग आ चुके थे और 12 क्लास में ट्राइफोन्स एंड एब्रीविएटेड डब्ल्यू आ चुके हैं कॉन्सेप्ट। वो चैप्टर क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं आज उस चैप्टर का एक टेस्ट लेना चाहता हूं, या मैं आपको एक कुछ उसकी डिक्टेशंस है ना वो करवाना चाहता हूं, जिससे बच्चे आप सब नोट करें उसको। डिप्थोंग और ट्राइफोन्स का मैटर जो है ना वो आज क्लियर करते हैं। उनकी डिक्टेशन लिख रहा हूं मैं और उसकी शॉर्ट हैंड बना के मैं दिखाता हूं। उसके बाद हमारी जो 14 क्लास वो अगले चैप्टर की रहेगी, ठीक है। तो हमारा जो 19 का चैप्टर, फिर 20 चैप्टर ले लेते हैं। एक्सरसाइज 20 ले लेते हैं, इसकी डिक्टेशन ले लेते हैं भाई, ठीक है। DIC डिक्टेशन ऑफ एक्सरसाइज 20। तो सबसे पहले फटाफट से आपको 15 मिनट की क्लास में सारा कंप्लीट करवा देते हैं। लाइन नंबर 1, हाउ कैन यू अटैच the wire to the high chimney एक तो भाई इसकी आउटलाइन बनेगी यहां पे, ठीक है। जितनी पॉसिबल हो सकती उतनी बनाता हूं मैं आपके लिए। लाइन नंबर 2, दे वर ड्यू टू at 5 but were delayed a long time यहां तक आ रहा है, at यहां तक week, WICK वीक, ठीक है बच्चों। एक लाइन आ रही है हमारी यहां पे, ये लाइन नंबर 2। तो 4 लाइन लिख देते हैं। लाइन नंबर 3, डू यू लाइक द स्टॉप कर दो एक बार ना, आगे करवाता हूं मैं एक बार इसको। जुलाई हमने सारे आउटलाइंस नोट कर लिए हैं, ठीक है। जो डिक्टेशन की जो जितनी लाइन्स है ना स्टूडेंट्स, मैंने नोट कर ली। हाउ कैन यू अटैच द वायर ऑफ टू द हाई चिमनी, they were due to at 5 but were delayed a long time at week. Next, do you like the new tire you had put on the car? You should verify each item on the bill. Next line is, few of the party knew why you had to go to Newquay on the 10th of July. तो इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं इन शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। ट्रांसलेशन इन शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये एक्सरसाइज है डिप्थोंग, ट्राइफोन्स और एब्रीविएटेड डब्ल्यू की एक्सरसाइज है, ये ध्यान करना। उसी के रिगार्डिंग ही जो एक्सरसाइज 20 और 19-20 की एक्सरसाइज आज वो करेंगे। तो हाउ बनाना है अपन बच्चों। तो हाउ का इसमें एक बार बता देता हूं मैं। जो पिटमैन शॉर्ट हैंड पॉकेट बुक जो है, इसके अंदर ना हाउ का ग्रामेलोक्स दे नहीं रखा। क्या है इसमें बना नहीं रखा, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं बच्चों। जितनी भी नई बुक आई है ना, जो पहले 8-7 साल पहले की बुक्स थी, 9 साल पहले, वो उसमें तो था, इसमें नहीं है। तो आपको बना के दिखा देता हूं बच्चों। देखिए
हाउ का ग्रामलोक्स इसमें नहीं है, लेकिन पेन से बना के दिखा देता हूँ सभी बच्चों को। आपको ये ऐसे है, मैंने इसमें लिख दिया है, फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हाउ का जो ग्रामलोक्स है, हाउ HOW, हाउ, कुछ बच्चे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। इसका ग्रामलोक्स बच्चों ऐसे करके कि त्रिभुज ऐसे हाउ बनता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान कर लेना इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू अटैच द, जो ग्रामलोक्स सारे याद करे होंगे ना जिस बच्चे ने, वही बच्चा ये कर सकता है। ध्यान करना, ग्रामलोक्स बहुत जरूरी है। वायर, आई की साउंड आ जाएगी, डब्लू के बाद आ रहा है, ये कह रहा है डब्लू से पहले कोई स्वर नहीं है, मैंने डिप्थोंग में बताया था, तो वो उसका स्वर जो है अगले अक्षर के ऊपर लग जाता है। तो डब्लू के बाद पहले स्वर नहीं था ना, तो छोटा डब्लू आ गया। इसके बाद की जो आई की आवाज है ना, तो आर के बिफोर आवाज आ रही है ना, तो आर के अगले अक्षर के बिफोर लग जाएगी। टू, टू के साथ में अभी दा जुड़ने वाला आया नहीं है, तो अलग ही लगाएंगे। टू द हाई चिमनी फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा, दे वर ड्यू, यू की साउंड, कुछ वर्ड बता रहा हूं आपको मैं, जैसे कि ड्यू है, डी बना के यू बनाओगे, ऐसे भी कर सकते हो, या डी बना के यू इसके साथ में जोड़ भी सकते हो बच्चों, ऐसे। ठीक है, टू एट 5 बट वर डिलेड अ लॉन्ग टाइम एट वीक। थर्ड प्लेस पे आएगा, के बना दिया, यहां पे ई की आवाज आएगी, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट लाइन आती है, डू यू लाइक, तो डू का ग्रामलोक्स है, डू यू, एल और के बनाया, लाइक द न्यू, एन बनाओ और यू की साउंड ऐसे लगा सकते हो, या एन बनाओ यू की साउंड इसके साथ में बेटा जोड़ सकते हो, ऐसे यू, ऐसे। दोबारा बताता हूं, देखो, एन बनाया और यू की साउंड ऐसे भी जोड़ सकते हो बच्चों। ठीक है ना, ऐसे ये वाला, और अलग से भी कर सकते हो। ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपको पेन दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, टायर, टी बनाया, आर बनाया, टायर, ये भी बना सकते हो, या ऊपर वाला भी, बाकी ये भी ठीक है। यू हैव हैड पुट, पुट का ग्रामलोक्स है बच्चों, ऑन द कार। अब कार आपने ये वाला बनाना है, ये वाले बना सकते हो, के बना के आर ये बनाना है तो आर बना सकते हो, और फुल स्टॉप तो आपने फर्स्ट प्लेस पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों का आता है, यू शुड वेरीफाई, तो यू शुड वेरीफाई ईच आइटम ऑन द बिल, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, इसके बाद में फ्यू ऑफ द पार्टी, एफ और यू, फ्यू ऑफ द पार्टी न्यू वाई यू, ये वाई का ग्रामलोक्स है, वाई, यू का ग्रामलोक्स ये है, हैड टू गो, गो गिव गोट गिवन, इन भाई फर्क कर लेना, डिफरेंस कर लेना। जब ग्रामलोक्स देखते हो ना, गो भी सेम आ गया, गिवन भी, वो मैं बाद में ग्रामलोक्स का एक चैप्टर निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए गो समझ में नहीं आता, टच द लाइन ऐसे, लेकिन ओ की मात्रा लगा दो भाई अगला डिफरेंट करने के लिए। ठीक है ना बच्चों, गिवन आता है तो उसको एन का हुक लगा सकते हो आप, वो बाद में बताऊंगा चैप्टर के अंदर। अभी सिंपली आपने गो और सेम सेम कोई वर्ड है उसमें पहचान कर सकते हो अपनी रैंडमली खुद की, गे लिख के ये वाला और ओ की सिंबल लगा दो, गो बन जाएगा। ठीक है, ओ की आवाज। टू न्यू क्वे, न्यू क्वे, इसके बाद में ऑन द 10th ऑफ जुलाई, ठीक, ये फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में बेटा क्या है, ये लाइन सारी हमने कर दी है और इसको आपने फटाफट ध्यान से उतारना है। ठीक है, इसके बाद जो बच्चा इन लाइनों को कर लेता है, तो एक्चुअली शॉर्ट हैंड में क्या करना होता है, ये तो एक लाइन है, एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, बाद में अब क्या आएगा, पूरा पैराग्राफ्स आएंगे उसके बाद में, उसका जो तैयारी वो कैसे करनी है। तो एक स्टेनोग्राफर क्या करता है, जैसे वो अगले ने बोला कि हाउ कैन यू अटैच द वायर टू द हाई चिमनी,
मैं आपको अपना एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, जैसे कि कैमरामैन हमारे बोलेंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा शॉर्ट हैंड में कैसे कार्य करना होता है। ठीक है, जो फ्रेशर बच्चे हैं, एडवांस जो भी देख सकते हैं बच्चों। तो ये मैंने उतार लिया बच्चों, फटाफट से मेरे डिक्टेशन को इसको उतार लीजिए। आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछना है आपने। ठीक है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, घर बैठे हम तो बता नहीं पाएंगे इतना, लेकिन आप खुद से देख सकते हो। ठीक है, कितना मिनट हो गया? ठीक है बच्चों, अब मैं दूसरी डिक्टेशन लिखता हूं, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट देके दिखाता हूं कि स्टेनोग्राफर करता क्या है। जैसे कि स्टेनोग्राफर क्या करता है, जब डिक्टेटर जो होता है एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वो हमें बोलता है तो हम सुनते हैं। जैसे अब कैमरामैन हमारे बोलेंगे और मैं लिखूंगा, और स्टेनोग्राफर करता क्या एक्चुअली, फटाफट से देखिए, फटाफट से। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं छोटा सा, वैसे ही। ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, कॉपी पे अलग अलग फर्क पड़ता है, और यहाँ पे मार्कर से करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा फर्क आता है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे है। बोलना मैडम एक बार, देखो बच्चों, बोलो। जैसे कि सपोज दैट पहली लाइन जो है ना डिक्टेशन की, ये बोलेंगे मैडम और मैं लिखूंगा। लो 15 वाली है ना, 20 वाली, मैं इंग्लिश हटा देता हूँ यहाँ से बच्चों। ठीक है, इंग्लिश मैंने हटा दी, अब मैडम बोलेंगे और मैं इसको नोट डाउन करूंगा। ठीक है, तो बोलिए मैडम क्या क्या है, बच्चों को समझ में आए बताइए, बोलो स्टार्ट। ए वीक, एगो, आई सॉ, डोयल, बट ही had no time to give to my work. He had to heavy for the boat. फुल स्टॉप। देखा बेटा, ठीक है बच्चों, यहां पे सेकंड। तो ये मैंने लिखा है। स्टेनोग्राफर क्या करता है, इसको लिखता है, देन उसके बाद में इसको देख के हमें टाइपिंग करनी होती है। अब इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए आपको भाई। हाँ, दा, वीक, एगो, आई, शो, SAW शो, डोयल, DOYAL डोयल, ऑन, ही हैड नो टाइम टू गिवन टू माई वर्क। ही ऑन द, ऑन के बाद है टू, हैवी फॉर द बोट, BOAT, एंड देन यू आर सिलेक्टेड इन एनी स्टेनोग्राफर एग्जाम। अगर आप इसको लिख के फिर इसको टाइप करके दिखाना होता है ऐसे, स्टेनो में लिख के इसको टाइप करना होता है ऐसे। ठीक है ना, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट है 19 वाली एक्सरसाइज करवाता हूँ। ठीक है, स्टॉप करिए। तो बेटा जल्दी शुरू। तो सबसे पहले क्या है अपना जो है 19 एक्सरसाइज का और रह गया इसके अंदर ही ना, डिप्थोंग ट्राइफोन वाले चैप्टर में 19 एक्सरसाइज करवा देता हूं मैं। तो लाइन नंबर 1 करवा देते बेटा। सबसे पहले डू यू फील इट, डू यू फील इट राइट टू गिव, राइट टू गिव द boy so much money, so ठीक है बच्चों, एक तो ये लाइन होगी हमारी। ड्यूक, DUKE ड्यूक, फुल स्टॉप, हो गया स्टार्ट। इसके बाद में अगला आता है 6 वाली लाइन करते हैं हम। लास्ट लाइन है 6 की, एक्सरसाइज नंबर है चलो ये अपनी 19 वाली। ठीक है बच्चों, इसमें डू दे एज्यूम द चाइना टू बी जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट बनाते हैं 6 लाइंस को। ठीक है, 6 नंबर। तो फटाफट से ज्यादा समय ना लेते हो, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट करता हूं मैं अभी। तो डू यू फील इट राइट टू गिव द बॉय सो मच मनी। तो डू यू फील इट राइट टू गिव द बॉय सो मच मनी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, कैन यू कम, तो कैन यू कम
इधर ही बना देता हूं, कम का कम यहाँ पे नीचे, ठीक है, कम टू एडिनबर्ग। वही प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है, कभी एडिनबर्ग बोलने जाओ, एडिनबर्ग, बर्ग लिख सकते हो या बर्ग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, एडिनबर्ग। सारे वोवल लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे लगा दिखा रहा हूं आपको, जो मेन सुटेबल होता है ना, सोचते कि भाई वोवल सारे लगाऊं, नहीं, पहला और लास्ट वाला लगा दो, लेकिन शुरू में तो बच्चा बेस करता है ना, तो मोस्टली हो सकता है सारे लगा के देखो, लेकिन वैसे ना जो थोड़ा इससे एडवांस चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं बताता रहूंगा अपने वोवल, जैसे कि ए की आवाज आ रही है, ए डीन, ठीक है, बर्ग में बी बना, बी के बाद आर के बाद बी लग गया यहाँ पे, ठीक है, फॉर द फोर्थ वीक ऑफ में, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, आई हैव गिव द चेक टू द नेफ्यू। तो बच्चों आई हैव गिवन, या एन का हुक लगा सकते हो, ये हुक तो अभी आपका आया नहीं है, तो आई हैव गिवन, भाई ऐसे लगा दो, टू, भाई थर्ड प्लेस का ऊ की आवाज लगा दो गिवन के लिए, ठीक है, गो के लिए यहाँ पे गो, गिवन के लिए ये लगा दो, ठीक है, या गिवन का भाई एन गे बना के एन बना दो, और क्या करें अभी के लिए, तो यही कर सकते हो आप, ठीक है ना, बाकी पहचान करनी होती है, भाई किसी ने गिवन बोला है ना, तो आपको स्पेलिंग की सेंस पढ़नी है कि आई हैव गिवन द चेक, चे और के चेक, टू माई नेफ्यू, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ही शुड गो एंड सी द लाइन लार्ज शिप। ये जो आपको समझ में ना आया कुछ चीज, लार्ज का भी ग्रामलोक्स है, लाइंग, ग्रामलोक्स का ध्यान रखना भाई, बियॉन्ड, यू टच द लाइन रहेगा, बियॉन्ड ऊपर रहेगा, द बॉय, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, हाउ कैन दे ब्यूटी, बी के साथ में टी बनाया, यू की साउंड आ गई भाई, वो टी के भी फोर आ जाएगी, ई की आवाज टी के बाद आ जाएगी भाई, ठीक है, ढंग से बना के दिखाता हूं थोड़ा सा आपको मैं, ये ब्यूटी, बी बनाया भाई, टी बनाया, यू की साउंड इधर, टी के बाद में ई की साउंड इधर, ठीक है, यहाँ पे क्या था मैडम, यहाँ पे देख लें, कोई बात नहीं है, ऑफ द फेल टू अपील टू द ड्यूक, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, डू दे एज्यूम चाइना टू बी जेन्युइन, ठीक है बच्चों, तो यहां पे अपना ये स्टेनोग्राफी का हमारा जो डिक्टेशन का है, जो चैप्टर 20, 19 और 20 हो चुका है बच्चों, ठीक है, फटाफट से इसको उतारिएगा, क्योंकि हम अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे, जैसे कि जो टॉपिक है 14 का, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आज ही शूट करेंगे हम, ठीक है, तो बच्चों इसको आप उतारिए, और जो भी डाउट आता है, अगर हाँ, ग्रामलोक्स का फिर से बता रहा हूं, ग्रामलोक्स का ध्यान रखना भाई, ग्रामलोक्स का महत्वपूर्ण क्या मैटर है इसमें, ग्रामलोक्स स्टेनो को शॉर्ट बनाते, सपोज करिए लार्ज है, ये लार्ज बनाया मैंने, लार्ज बना दिया, लेकिन लार्ज के लिए क्या करना होता नहीं, तुम क्या करते, एल आर जे लार्ज ऐसे करते हैं ना, लेकिन ये चीज नहीं करनी, ग्रामलोक्स यूज करने आपने, ठीक है बच्चों, तो आपने ग्रामलोक्स का महत्वपूर्ण यूज करना है। फटाफट से इसको उतारिए, और उतारने के बाद में टेस्ट लेके देखिए, सेल्फ टेस्ट लेके देखना है, ठीक है ना, आपको खुद का टेस्ट लेना है, ऐसे ही रैंडमली पहले सारी लाइंस लिखनी है, टेस्ट कैसे देना है, इन लाइनों का टेस्ट कैसे देना वो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपने इसी प्रकार एक लाइन लिखनी है, और 3 लाइनें या 2 लाइनें खाली छोड़नी है, ठीक है, फिर 3 लाइनों के बाद एक लाइन लिखनी है, ये इंग्लिश, पहले इंग्लिश लिखनी है सबकी, इसकी इंग्लिश आ गई जैसे मैंने किया, फिर इसकी, उसके बाद में 2-3 लाइन छोड़ोगे ना, इनकी स्टेनो बनानी, फिर उनके बाद में बुक को बंद कर देना है, पॉकेटमैन पिटमैन की जो बुक है पॉकेट वाली, तो उसको बंद कर देना, उसके बाद में आपने स्टेनोग्राफी ऐसे बनानी है, ठीक है, तो फ्रेशर बच्चे उनको ध्यान रखना है, ठीक है, तो आज की वीडियो का हम समापन यही करते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमसे पूछ सकते हैं बकायदा, भाई कॉल भी पूछ सकते हैं, फोन से भी पूछ सकते हैं, 8607140464 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और युवांश स्टेनो क्लासेस की ऐसी वीडियोस देखने के लिए फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।